भारतीय भारत छोड़ रहे हैं। भारत के अमीर लोग भारत की नागरिकता छोड़ दूसरे देशों में बस रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोग हैं HNI या हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, या सिंपल भाषा में कहें तो करोड़पति, जहां एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2011 से लेके सन 2022 तक कुल 16 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। वहीं हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार 6500 से भी अधिक अमीर सन 2023 में भारत की नागरिकता छोड़ देंगे। आइए जानते हैं कि आखिर ये अमीर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और इससे भारत पर क्या असर पड़ता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 9 यह कहता है कि अगर कोई भी भारत का नागरिक किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। मतलब कोई भी इंसान एक साथ 2 नागरिकता नहीं रख सकता अगर वह भारत का नागरिक है। तो अगर नागरिकता छोड़ने की बात करें तो नागरिकता छोड़ने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है, जबकि वहीं रसिया दूसरे और चाइना पहले नंबर पर है। अब बात करते हैं कि आखिर ये लोग भारत की नागरिकता छोड़ के किस और देश की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया। भारत से माइग्रेट होके HNI या करोड़पति सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर है UAE या यूनाइटेड अरब इमिरेट और तीसरे नंबर पर है सिंगापुर, और अमेरिका भारतीयों की 5वीं चॉइस है। अब बात करते हैं कि आखिर ये करोड़पति देश क्यों छोड़ रहे हैं। इसके कई कारण हैं और इनमें सबसे पहला कारण है इंडिया का टैक्स सिस्टम। सन 2023 में बजट पेश होने के बाद जब नया टैक्स स्लैब आया तो उसके अनुसार 15 लाख से अधिक कमाने वाले इंडिविजुअल को सालाना 30% इनकम टैक्स पे करना होगा, जो कि काफी ज्यादा है। इसलिए यह करोड़पतियों को यह सोचने में मजबूर कर देता है कि आखिर किसी कम टैक्स वाले देश में जाकर क्यों न रहा जाए। इसके बाद भी कई करोड़पति ऐसे हैं जिनको टैक्स पे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो उनके द्वारा किए गए टैक्स पेमेंट का गवर्नमेंट कैसे यूटिलाइजेशन करती है। कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स तब पे करता है जब उसे पता है कि उसके रुपए देश के डेवलपमेंट और उसे मिलने वाली सोशल सर्विस पर खर्च करे जाएंगे। अगर उसे यह पता चल जाए कि इनकम टैक्स का रुपया सोशल सर्विस में खर्च न होकर नेताओं की जेब में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चले जाए तो वह इंडिविजुअल इनकम टैक्स क्यों पे करेगा। अगर आपको ही यह पता हो कि आपके द्वारा पे करे गए इनकम टैक्स से जो पुल बनेगा वह बिहार में गिरने वाली पुल की तरह बनेगा, तो क्या आप इनकम टैक्स पे करेंगे? नहीं ना। और इसी कारण से कई भारतीय देश छोड़ रहे हैं और वे ऐसे देशों में भी सेटल हो रहे हैं जहां इनकम टैक्स सालाना भारत के कंपेयर में काफी ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि उनका रुपया देश के डेवलपमेंट और सोशल सर्विस में यूज होगा। दूसरा कारण है एजुकेशन, जहां एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, वहीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के अनुसार भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नहीं आती है। साथ में ही इंडिया में कंपटीशन भी काफ़ी टफ है, इसलिए कई स्टूडेंट जो बाहर पढ़ाई करने जाते हैं वो असल में इंडिया वापस आना ही नहीं चाहते हैं। तीसरा कारण है पासपोर्ट। एक करोड़पति को अपने काम के लिए कई देशों में घूमना पड़ता है और यह डिपेंड करता है उसके पासपोर्ट पर। आज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक इंडियन सिटीजन जिसके पास पासपोर्ट है वह 59 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल ट्रेवल कर सकता है, और भारत का इसमें 80 रैंक है, जबकि वहीं सिंगापुर इसमें पहले नंबर पर है और USA 8वें नंबर पर है। जिससे इन देशों की नागरिकता लेने से करोड़पति आसानी से कई देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल ट्रेवल कर सकते हैं। चौथा कारण है भारत में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट का न होना। सालों दर सालों भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी तरक्की हासिल करी है, लेकिन उसके बाद भी ईज ऑफ डूइंग की ER पिलर में से भारत 5 पिलर में काफी पीछे है। साथ ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट पूरे भारत को कवर न करके सिर्फ मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज को ही कवर करती है, लेकिन रूरल एरियाज में बिजनेस करने के लिए स्थिति इतनी लाभदायक नहीं है। अब बात करते हैं कि करोड़पतियों के द्वारा भारत को छोड़ने से भारत को क्या लॉस हो रहा है। जब करोड़पति देश छोड़ते हैं तो वह अपने साथ अपनी पूंजी या कैपिटल भी ले जाते हैं, जो कि वह भारत में इन्वेस्ट कर सकते थे और जिससे जॉब, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स क्रिएट हो सकता था और ओवरऑल GDP में काफी ज्यादा ग्रोथ हो सकती थी। लेकिन अगर यही रुपया किसी और देश में इन्वेस्ट होता है तो इससे भारत का कैपिटल अकाउंट डिफिक्ट बढ़ता है और इसको काउंटर करने के लिए भारत को अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज करना पड़ता है, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है।
दूसरा असर यह पड़ता है कि जहां एक तरफ भारत 2027 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, वहीं सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह देश के करोड़पतियों को बाहर जाने से रोके और साथ ही में बाहर से या बाहर रहने वाले करोड़पतियों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर करे। अगर देश के करोड़पति ही देश को छोड़ के जाएंगे तो आखिर बाहर से आने वाला इंसान भारत में कैसे इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फाइनली